जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, इसके अलावा आपको पता लेखपाल के पेपर लगे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली लगभग 40,000, उसके अलावा असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, इन सभी के लिए हम आप लोगों के लिए हिंदी संपूर्ण और यूपी स्पेशल की क्लासें लेकर के आ रहे हैं। और आपको बता दें, आज ये हमारे 9वें नंबर की क्लास है यूपी स्पेशल की। अब इसके पहले हमने 8 क्लासें पढ़ा दी, उसके अलावा संपूर्ण हिंदी पढ़ा दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधा हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए, जैसे ही आप हमारे प्लेलिस्ट पे आएंगे तो पहला प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ये दोस्तों मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो वनरक्षक संपूर्ण हिंदी। तो इसमें आप अगर वीडियो और वनरक्षक के लिए हिंदी पढ़ें तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा दोस्तों आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी यूपी पुलिस। तो आप अगर यूपी पुलिस संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो असिस्टेंट पुलिस ऑपरेटर हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, या फिर यूपी एसआई की हो, या एएसआई के लिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सभी एग्जाम के लिए ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों, ठीक है। चाहे वीडियो हो, वन रक्षा हो, पुलिस हो, सभी के सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले हो जाएंगे, महोत्सव हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें, ये 90 नंबर की वीडियो है, ठीक है। चलिए अब आपको बता, देखिए, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लगभग कितने मेले लगते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में लगभग जो चर्चित मेले होते हैं, लगभग दोस्तों 2250 मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया था। मतलब हर एक साल लगभग 2250 के आसपास मेले लगते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में, ठीक। कितने? 86 मेले। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ? मथुरा में। फिर उसके बाद अगर पूछे दूसरे नंबर पे, तो आपको बताना है कानपुर, जहाँ 80 मेले के आसपास लगते हैं। और तीसरे नंबर पे हमीरपुर दोस्तों, जहाँ पे 79 मेले लगते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगेंगे? मथुरा। कहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा मेले? मथुरा। और सबसे कम मेले कहाँ? तो आपका पीलीभीत हो जाएगा। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में? पीलीभीत। केवल 2 मेले। और को बता दें कि पीलीभीत को हम बांसुरी नगरी के नाम जानते हैं दोस्तों, यहाँ का बांसुरी बहुत फेमस है, ठीक है। तो याद रखेंगे पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत में सबसे कम मेले। चलिए कुछ हम महत्वपूर्ण मेले के बारे में देखते हैं। तो पहला मेला है कुंभ मेला। आपको बता दें कि कुंभ मेला दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों, ये जो कुंभ मेला है, ये प्रयागराज में अपने यूपी में दोस्तों आयोजित किया था। 12 सालों पे होता है दोस्तों। आपको बता दें कि अब कुंभ मेला को महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ नाम कर दिया गया। कुंभ मेले का नाम बदल के महाकुंभ कर दिया गया है। और दोस्तों जो अर्धकुंभ था उसका नाम कुंभ कर दिया गया, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे कि अब कुंभ को महाकुंभ कहते हैं, और जो अर्धकुंभ था उसको कुंभ कहने लगे, ठीक। और ये प्रत्येक कितने सालों में लगेगा? 12 सालों में लगता है। आपको बता दें ये विश्व का सबसे बड़ा मेला था, और ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पूछा गया है, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे, देखिए प्रत्येक 12 साल में, देखिए 6 साल में क्या लगेगा दोस्तों? अर्धकुंभ, जिसे आप कुंभ कहेंगे। और 12 साल में क्या लगेगा दोस्तों? महाकुंभ, जिसको हम कुंभ, पहले कुंभ कहते थे, अब महाकुंभ कहेंगे ना। यानी हर 6 साल में मेले लगेंगे, ये एक बार अर्धकुंभ, फिर कुंभ, फिर अर्धकुंभ, फिर कुंभ, है ना, इस तरीके से। और आपको बता दें जब इसके बीच समय होता है, जैसे मान लिया कि है ना, देखिए 5-5 साल गैप होगा, तो इन 5 साल का क्या लगेगा? तो इस समय माघ मेला का आयोजन करते हैं। किस मेले का? माघ मेले का आयोजन करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया, याद रखेंगे। जब दोस्तों प्रयागराज में कुंभ का आयोजन या फिर दोस्तों अर्धकुंभ का आयोजन नहीं होता है, उस बीच में किस मेले का आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष? तो माघ मेले का आयोजन करते हैं। देखिए ये भी पूछा जाएगा कि दोस्तों माघ मेले का आयोजन कब नहीं किया था? तो दोस्तों जब जब कुंभ होते हैं दोस्तों, अर्धकुंभ या महाकुंभ होते हैं, तब माघ मेले का आयोजन नहीं किया था दोस्तों, याद रखेंगे। कुंभ मेला जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और दोस्तों ये कितनी जगह लगता है? तो 4 जगह है। पहला आपको पता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ये संगम पे लगता है, जहां आपको पता है गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है। उसके अलावा हरिद्वार में लगता है दोस्तों, ये आपके यूपी असाइन पूछा गया क्वेश्चन है कि हरिद्वार में लगता है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और 21 नदी पे? गंगा नदी पे। तीसरा दोस्तों नासिक में लगता है। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे? तो गोदावरी नदी किनारे। चौथा दोस्तों उज्जैन में लगता है, जिसको मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस नदी किनारे? तो क्षिप्रा नदी किनारे। दोस्तों ये 4 मेले हैं आपके कुंभ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश,
है ना, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक दोस्तों महाराष्ट्र और उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश। मुझे किस नदी किनारे, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको पता गंगा यमुना सरस्वती संगम पर, और हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, और नासिक में गोदावरी के, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए जो आपका ये है ना क्या दोस्तों, कुंभ, ठीक है, तो आपको बता दें कुंभ मेले को दोस्तों 2017 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। किसमें, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। कब किया गया, तो सन याद रखेंगे 2017 में। चलिए अब देखिए माघ मेला, ये आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया है, ये कब लगता है, तो आपको बता दें ये प्रयागराज में कुंभ और अर्धकुंभ मेले को छोड़कर दोस्तों प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। जिस वर्ष दोस्तों कुंभ यानी कि महाकुंभ, अर्धकुंभ यानी कि कुंभ जिस दिन आयोजित नहीं होगा, जिस साल आयोजित नहीं होगा, उस साल आपका माघ मेला आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला है ककोरा मेला। ककोरा मेला कहाँ लगता है दोस्तों, बदायूं में। और दोस्तों आपको पता है बदायूं किस खंड में आता है, रुहेलखंड में दोस्तों। तो रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसको कहते हैं, ककोरा मेला को हम रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं। ये याद रखेंगे कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस मेले को कहते हैं, ककोरा मेले को हम रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं। दोस्तों रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद का इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे रामनगरिया, ठीक, कहाँ का है, तो फर्रुखाबाद का। और फर्रुखाबाद दोस्तों आपको पता है हाथ की छपाई के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन आपका अभी जस्ट पूछा गया था। फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म था, और ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी दोस्तों, ठीक है। और फर्रुखाबाद में दोस्तों आपको बता दें कि द्रौपदी और द्रोणाचार्य भी वही के थे, ठीक है। तो फर्रुखाबाद में कौन सा मेला लगता है, गंगा तट के किनारे दोस्तों रामनगरिया मेला लगता है। अगला है बटेश्वर पशु मेला दोस्तों, ये लेटेस्ट आपको पता है यूपी ASI 2021 का लेना, इसको पूछा गया। और दोस्तों मंडी परिषद 22 मई 2022 सबसे लेटेस्ट पेपर में पूछा गया कि बटेश्वर मेला कैसे संबंधित है, तो पशु मेला है दोस्तों। ये क्या है, पशु मेला है। ये कहाँ लगता है दोस्तों, आगरा में लगता है। और कब लगता है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ये मेला लगता है। क्वेश्चन आएगा बटेश्वर मेला कैसा मेला है दोस्तों, पशु मेला है, कहाँ लगता है, आगरा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों ददुरी पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है, बलिया। और बलिया आपको पता है सबसे पूर्वी जिला है अपने उत्तर प्रदेश का, क्या सबसे पूर्वी जिला है बलिया, जहां पर ददरी पशु मेला लगता है। कैसा मेला है ददरी, तो पशु मेला है दोस्तों। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अगला दोस्तों सरधना मेला, देखिए सरधना मेला दोस्तों पूछा गया यूपी ASI में। और नौचंदी मेला दोस्तों ये पूछा गया यूपी पुलिस 2018 में दोस्तों। और ये कहाँ लगते हैं, दोनों मेले दोस्तों, सरधना और नौचंदी दोस्तों मेरठ में लगते हैं। और आपको बता दें नौचंडी जो मेला है चैत में 1 माह तक लगता है दोस्तों, बहुत दिनों तक लगता है। तो सरधना मेला और नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है, ठीक है। यूपी ASI और यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है दोस्तों, निधि वन। आपको पता है यहीं पे स्वामी हरिदास रहते थे, वहीं पर दोस्तों इनकी याद में निधि वन में रहते थे स्वामी हरिदास, और वहीं पे वृंदावन में दोस्तों हरिदास जयंती मेला लगता है। अगला है देवा शरीफ मेला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये बाराबंकी में लगता है। और दोस्तों किसकी दरगाह पे लगता है, तो याद रखेंगे संत वारिस अली शाह की दरगाह पे दोस्तों, वारिस अली शाह का दरगाह है, वहीं पर दोस्तों देवा शरीफ का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ दोस्तों, बाराबंकी में। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि देवा शरीफ का मेला किस लिए आयोजित होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है वहां पर संत वारिस अली शाह की दरगाह है, उन्हीं की दरगाह पे दोस्तों ये मेला आयोजित किया था। कहाँ पर, बाराबंकी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला और मगनपुर मेला ये भी फर्रुखाबाद में लगते हैं। अभी मैंने फर्रुखाबाद का एक और बताया था, रामनगरिया। कौन सा मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, ठीक है, श्रावणी मेला और मकनपुर मेला ये फर्रुखाबाद में लगते हैं। अगला है सैयद सलार मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहराइच का सैयद सलार मेला कहाँ पर, तो बहराइच में, ठीक है। अगला है ढाई घाट मेला, कहाँ पर, शाहजहांपुर में, ढाई घाट मेला। चलिए अगला है परिक्रमा मेला, नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है दोस्तों। परिक्रमा मेला कहाँ पर, सीतापुर में, ठीक है। अगला है तिगरी मेला दोस्तों, कहाँ पर, तो तिगरी मेला आपका अमरोहा, जहाँ क्या दोस्तों ढोलक प्रसिद्ध, ठीक, तो अमरोहा में लगता है तिगरी मेला। अगला है खारी झल्लू मेला दोस्तों, कहाँ लगता है, तो बिजनौर में लगता है। नेक्स्ट है गोला गोकर्णनाथ मेला दोस्तों, ये लखीमपुर खीरी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। अगला है बल देवी सुंदरी मेला ना, बल सुंदरी देवी मेला कहाँ पर, तो अनूप शहर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो बुलंदशहर में यहाँ लगता है। अगला है कालिंजर मेला बांदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, कालिंजर मेला बांदा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। और अगला है कजरी मेला दोस्तों, महोबा में। कहाँ पर, कजरी मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, महोबा में। देवी पाटन मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, देवी पाटन मेला देखिए
देवी पाटन दोस्तों एक मंदिर है, वहां पर दोस्तों ये मेला लगता है। देवी पाटन कहाँ लगता है? बलरामपुर में, याद रख लेंगे। अगला है कौन कौन से? नवरात्रि, गणगौर व कैलाश मेला। दोस्तों कैलाश मेला पूछा गया, तो नवरात्रि, गणगौर व कैलाश मेला कहाँ? आगरा में, ठीक है। नखकटैया मेला और रथ मेला दोस्तों कहाँ? बनारस यानी वाराणसी में। अगला है शाकुंभरी देवी मेला, कहाँ? सहारनपुर। देखिए सा से सहारनपुर, सा से शाकुंभरी, और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है अपने उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये यूपी पीसीएस दोस्तों 2015 पूछा गया। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ पर? तो शाकुंभरी देवी मेला कहाँ? सहारनपुर में। देखिए शाकुंभरी देवी मंदिर पर दोस्तों नवरात्र के समय आयोजित किया जाता है। अगला है गोविंद साहब मेला, कहाँ पर? अंबेडकर नगर। यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोविंद साहब मेला कहाँ पे लगता है? तो अंबेडकर नगर दोस्तों लगता है। अगला है खिचड़ी मेला दोस्तों, आपको पता है कहाँ पर? तो गोरखपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में, याद रखेंगे दोस्तों। खिचड़ी मेला कहाँ पर? गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट है। रामायण मेला दोस्तों आपको पता है अयोध्या, चित्रकूट और संगमेरपुर तीनों जगह लगता है रामायण मेला, ठीक है। रामायण मेला, ठीक है। चलिए सोरो मेला दोस्तों कहाँ? कासगंज में। श्रावण झूला मेला दोस्तों अयोध्या और मथुरा दोनों जगह दोस्तों, ये अयोध्या वाला पूछा गया था यूपी ASI में कि श्रावण मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो उसमें अयोध्या ऑप्शन में था, मथुरा नहीं था दोस्तों, तो अयोध्या सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है विंध्याचल देवी मेला दोस्तों, आपको पता विंध्याचल में लगता है। विंध्याचल के मंदिर दोस्तों वहां पे लगता है, कहाँ पर? मिर्जापुर में। अगला है देव छठ मेला, कहाँ पर? तो मथुरा में दोस्तों, ठीक है। और देखिए एक छठ पूजा होता है दोस्तों, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया कि छठ पूजा दोस्तों खास करके बिहार में, बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, खास करके बिहार में। तो छठ पूजा में पूछा गया किसकी पूजा होती है दोस्तों? तो किसकी होती है? तो रवि की, ठीक है दोस्तों, सूर्य की, ठीक है। याद रखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला है सुलह कुल महोत्सव, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएसआई में पूछा गया, कई जगह पूछा गया। तो सुलह कुल महोत्सव बिल्कुल याद रखेंगे, कहाँ पर? आगरा में, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। दोस्तों पूछा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा महोत्सव है? तो सुलह कुल महोत्सव या फिर सुलह कुल मेला कह सकते हैं, ठीक है। चलिए राम बारात मेला आगरा में। गढ़मुक्तेश्वर मेला दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर पड़ता है कहाँ? तो हापुड़ में, तो याद रखेंगे। कैलाश मेला दोस्तों पूछा गया आगरा में, यूपीएसआई 2021 में, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों 35वां मेला है बिठूर गंगा मेला, कहाँ लगता है? कानपुर में, क्योंकि आपको पता है बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में। और दोस्तों इसे हम तांत्रिकों का मेला कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तांत्रिकों का मेला। आप यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत है तो इस मेले में जाइए दोस्तों, वहां पे तांत्रिक द्वारा आपका भूत प्रेत भगाया जाएगा, ठीक है। तो इसे हम तांत्रिकों का मेला कहते हैं। चलिए कुछ महोत्सव देखते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कौन से महोत्सव हैं? तो देखिए पहला महोत्सव ताज महोत्सव। ताज देखिए कहाँ है? तो आगरा में है, आपको पता है। देखिए ये भी हाल ही पूछा गया मंडी परिषद के एग्जाम में 22 मई 2022 में। इसमें देखिए होता क्या, तो मुगलों की कला जो है उसका प्रदर्शन किया था कहाँ पर? ताज महोत्सव में दोस्तों, ठीक है। अगला है लखनऊ महोत्सव, कहाँ होता है? तो लखनऊ में। देखिए यहाँ से क्या पूछा जाएगा? देखिए इसका एक और नाम और भी है, तहजीब लखनऊ। क्या नाम है इस लखनऊ महोत्सव का? तहजीब लखनऊ। और इसमें अवधकालीन संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक। अगला है लठमार होली, बहुत बार पूछा गया। बरसाना और नंदगांव में दोस्तों लठमार होली महोत्सव होता है, ठीक। इस पे दोस्तों महिलाएं क्या होती है? पुरुषों पे लठ बजाती है, ठीक है, लठ बजाती हैं। यूपी SSC वीडियो पूछा गया कब शुरू होता है? बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत कर दी जाती है। अगला है काम्पिल महोत्सव दोस्तों, कहाँ पर? तो फर्रुखाबाद में। आपको बताया था फर्रुखाबाद का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? रामनगरिया, ठीक है। तो काम्पिल महोत्सव जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है त्रिवेणी महोत्सव, कहाँ पर? तो प्रयागराज में, क्योंकि आपको पता है त्रिवेणी दोस्तों तीन जो संगम होता है उसको त्रिवेणी बोलते हैं। तो प्रयागराज में दोस्तों कब महीने में? तो फरवरी महीने में, ठीक है। अगला है कबीर महोत्सव, को पता है कि कबीर दास की मृत्यु कहाँ होती? मगहर में दोस्तों, कहाँ पर? संत कबीर नगर में। तो कबीर का कहाँ पर होगा दोस्तों? संत कबीर नगर में। कबीर महोत्सव या कबीर उत्सव कहाँ पर? संत कबीर नगर में। अगला है कजरी महोत्सव। देखिए कजरी महोत्सव दोस्तों मिर्जापुर, और कजरी मेला दोस्तों कहाँ पर? महोबा में। याद रखें कजरी महोत्सव कहाँ पर? मिर्जापुर में। अगला है गंगा महोत्सव दोस्तों, कहाँ पर? तो बनारस यानी वाराणसी में। आपको बता दें गंगा महोत्सव का नाम बदल के क्या रखा गया? काशी गंगा महोत्सव। और ये प्रवासी भारतीयों के उपलक्ष्य में जनवरी महीने में मनाया जाता है। अब आपको बताना है, क्वेश्चन का हम आंसर पूछेंगे आपसे कि देखिए जो आपका ये है क्या प्रवासी दिवस दोस्तों, प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। अगला है हरदास जयंती दोस्तों, कहाँ होती, कब मनाई जाती दोस्तों? तो आपको वृंदावन में यानी मथुरा में ये मनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला है वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल दोस्तों, कहाँ मनाया था? तो कहाँ? प्रयागराज में। कुछ नवीन महोत्सव दोस्तों इनको देख लें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पहला केला महोत्सव कहाँ मनाया गया?
तो दोस्तों कुशीनगर में से याद रखें दोस्तों, यहीं पे पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया है, ठीक। तो कुशीनगर से याद रख लेंगे, केला महोत्सव कुशीनगर। अगला है गुड़ महोत्सव दोस्तों, तो गुड़ महोत्सव कहाँ पे है, तो लखनऊ में दोस्तों गुड़ महोत्सव मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया, तो झांसी में दोस्तों स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। अगला है सुनहरी महोत्सव दोस्तों, किससे संबंधित है, शकरकंद से, ठीक है। तो सुनहरी महोत्सव या फिर पूछ सकते हैं शकरकंद महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो गोरखपुर में, ठीक है। अगला दोस्तों आपसे पूछेगा कि अमरूद महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो प्रयागराज में दोस्तों। आपको पता है प्रयागराज को अमरूद नगरी भी कहते हैं, प्रयागराज के खुसरो बाग में अमरूद महोत्सव मनाया गया। वैसे दोस्तों काला नमक चावल महोत्सव कहाँ, सिद्धार्थनगर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थनगर का चावल जो है काला नमक चावल बहुत फेमस है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया था, तो गोरखपुर में। और डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो वाराणसी में दोस्तों। एक करंट के कुछ क्वेश्चन थे, वो भी हमने महोत्सव संबंधित आपसे करवा दे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का बटेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, बटेश्वर मेला मनाया जाता है कहाँ पर, यूपी एएसआई में पूछा गया। तो बटेश्वर मेला दोस्तों कहाँ मनाया जाएगा, संभल, आगरा, सीतापुर, उन्नाव। तो याद रखेंगे कहाँ पर, आगरा में, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर का सरधना मेला किस जिले में लगता है दोस्तों, कहाँ लगता है सरधना, हमने बताया था सरधना और नौचंदी, याद रखिएगा कहाँ लगता है, तो मेरठ में लगता है सरधना और नवचंदी मेला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ मेला लगता है दोस्तों, तो किसकी, आपको पता है निजामुद्दीन औलिया दोस्तों, ये दिल्ली में है। तो दोस्तों आपको बता दें वारिस अली शाह, संत वारिस अली शाह के ही दोस्तों उर्स पर बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है, कुंभ मेला, गंगा मेला, नौचंदी मेला या फिर सिकरी मेला। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका, मैं बता दूं कौन सा है, नौचंदी मेला। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखेंगे नौचंदी मेला। अगला है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया था दोस्तों, ये देखिए मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन है 22 मई 2022 का। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ष दोस्तों ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसका आप आंसर करिएगा। और एक आंसर आपको और देना होगा कि उत्तर प्रदेश का बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। बटेश्वर मेला कैसा मेला, देखिए मंडी परिषद में पूछा गया है, क्या पारंपरिक भोजन मेला है, या सांड की लड़ाई वाला मेला है, या पशुधन मेला है, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर आप करिएगा क्योंकि ताज महोत्सव आपको पता है आगरा में ही होता है, तो इसका आंसर आप करिएगा, ठीक है। और आपको बता दें अगर इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल जो है जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको इसकी यूपी स्पेशल की पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं, और जाइए एक बार फिर से प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप रेगुलर तरीके से अच्छे से वीडियो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।